नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी के दोनों ही प्रमुख दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस के पूर्व हो चुके सत्ताधीश शायद अब तक इस तथ्य को ठीक तरह से आत्मसात नहीं कर पाए कि उनके नाम के आगे पूर्व लिखा जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द कभी असहाय सी मुद्रा वाला, कभी चेतावनी की भाषा में, कभी घर का नाम बदलकर तो कभी बनवास जैसा जिक्र करके खुद को पीड़ित बताता हुआ आता ही जा रहा है। कल उन्होंने जिस तरह से बैंड बाजा वालों को निर्देश दिए उसमें ध्वनित हो रहा था जैसे वे अभी भी सीएम हैं। हालांकि जिस तरह से पूरी धमक के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी हुई है, यदि वे चाहें तो अकड़कर भी सत्ता संचालन बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। वे बहुत विनम्रता के साथ कड़े फैसले ले रहे हैं बेशक, लेकिन व्यवहार की शालीनता उन्होंने कभी नहीं त्यागी। 2-3 मसलों को लेकर शिवराज का चेताने वाला बयान आया तो आज वे फिर उनके बंगले पहुंच गए। अंदर क्या बात हुई ये तो नहीं उजागर हो पाया, लेकिन अंदाज यही है कि उन्होंने विनम्रता से शिवराज जी को पब्लिक फोरम का इस्तेमाल चेताने के लिए ना करने का अनुरोध शायद किया होगा, ऐसा लगता है। हालांकि उसके बाद भी शिवराज लाडली बहना को लखपति बनाने का बयान जरूर देते हुए नजर आए। उधर दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस के पूर्व हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज लंबे दौरे से वापस आए। पहले विधानसभा की सदस्यता ली, फिर पार्टी दफ्तर पहुंचे और अपनी विधिवत सक्रियता झलकाने की कोशिश की। उनके समर्थकों को भी ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें संजीवनी मिल गई हो। दोनों पूर्व में एक बात कॉमन है कि दोनों एमपी नहीं छोड़ने की बात लगातार कह रहे हैं। फिर करेंगे क्या? वैसे हमने कुछ दिन ऐसा उमा भारती और बाबूलाल गौर को भी पूर्व होने के बाद देखा है। कुछ दिन मौजूदा सीएम उनके पास जाते रहे हैं, ये भी देखा है। उसके बाद क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल तो आज बात करेंगे इन्हीं पूर्व हुए नेताओं की सक्रियता की, उनके बयानों की, उनके आत्मविश्वास की, जिसे आप चाहें तो अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। बात दोनों दलों के वर्तमान की अतिशय विनम्रता की भी करेंगे, दोनों के धैर्य के साथ लिए जा रहे फैसलों की भी करेंगे। बहुतेरे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, पहले इन दोनों तस्वीरों को देखिए। दोनों ही अलग अलग दलों की हैं, दोनों में अतीत और वर्तमान है। दोनों के वर्तमान पर अतीत आच्छादित होने की जुगत में है। वर्तमान दोनों ही जगह अतीत के प्रति विनम्रता के भाव में है। पहले बात इस तस्वीर की करते हैं। जब से एमपी के मुख्यमंत्री पद से हटे हैं शिवराज सिंह चौहान, तब से इस तथ्य को अभी तक पचा नहीं पाए। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा से शुरू हुई उनकी बयानबाजी आए दिन कोई ना कोई चुनौती देती हुई, कभी अफसोस जताती हुई, कभी सामने से परसी हुई थाली खिसक जाने जैसे भाव लिए हुए बयान उनके आते रहते। डॉक्टर मोहन यादव का जैसा राजतिलक पार्टी ने किया है तो वे चाहें तो तनकर चलें तो भी कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन वे विनम्र है। आज फिर शिवराज जी के पास आ गए। संभवतः यही निवेदन किया होगा कि पब्लिकली चैलेंज जैसा सरकार के लिए भाव मत रखिए। उनके जाने के बाद शिवराज ने फिर दावा किया कि बहनों को वे लखपति बनाकर ही दम लेंगे। हमारा संकल्प ये भी कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। ये केवल कहने के लिए मैंने नहीं कहा था, उसके लिए मैं भी निरंतर काम करूंगा और मुख्यमंत्री जी भी उस दिशा में, सरकार भी उस दिशा में प्रयत्न करेगी। तो महिला सशक्तिकरण मेरे भी जीवन का मिशन है और मेरी सरकार का भी मिशन है। सर, हमारे वरिष्ठ हैं और एक सीएम है, उनकी बहुत सारे मसलों में बहुत सारी अच्छी योजनाएं भी लागू की हुई है। उन योजनाओं को लेकर के मैंने चर्चा की और हम सारी योजनाओं पे आगे बढ़ेंगे। अब जरा इधर के पूर्व वर्तमान की बात कर लेते हैं। इधर के पूर्व नतीजों के बाद से ही लगातार पिक्चर से ही गायब थे। यहां तक कि कमलनाथ ने विधायक पद की शपथ भी नहीं दी। उनकी अनुपस्थिति में ही पार्टी ने उन्हें पूर्व बना दिया। उनकी जगह नए अध्यक्ष जीतू पटवारी को बिठा दिया। जीतू जानते हैं कि उम्र, कद, अनुभव और धन धान्य किसी भी स्तर पर वे पूर्व से मुकाबला नहीं कर सकते, तो वे यथासंभव लचक अपने बयानों में रखते ही है। आज जब पूर्व वापस आए और उनसे भी पूछा गया कि अब क्या सिर्फ विधायक बनकर वे एमपी में रहना पसंद करेंगे या दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने भी उधर के पूर्व की तरह साफ कह दिया कि वे एमपी छोड़कर दिल्ली नहीं जाएंगे। अपनी भूमिका के बारे में हालांकि उन्होंने साफ कुछ कहा नहीं। मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय रहूंगा, दिल्ली नहीं। मैं दिल्ली में क्यों जाऊंगा? मैं तो यहाँ व्यस्त हूँ। मैं ये इंडिया की जो चर्चा चल रही है मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। पूर्व चाहे इधर के हों या उधर के,
पूर्व हुए भी इसी वजह से, क्योंकि न केवल जनता बल्कि उनकी पार्टी ही चाहती थी कि उन्हें अब काम के बोझ से दूर किया जाए। नई पीढ़ी को कमान सौंपकर उन्होंने सब कुछ नए सिरे से करने के लिहाज से काम शुरू किया। लेकिन दोनों तरफ के पूर्व नेताओं को खुद को ये समझाने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा कि अब वे सत्ता के लिहाज से उतने शक्ति संपन्न नहीं हैं जितने कभी होते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ संगीता शर्मा, उपाध्यक्ष हैं मीडिया सेल कांग्रेस की। बहुत स्वागत है संगीता जी का। दूसरे मेहमान है मंजरी जैन, ये विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत है मंजरी जी का। तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मंजरी जी से कर लेते हैं। मंजरी जी, पूर्व जो हैं उनको इत्मीनान करा दीजिए कि अब वो पूर्व हैं, उतने शक्ति संपन्न नहीं है। बहुत सारे उनके जो फैसले इस तरह से आते हैं, फैसले नहीं बयान, जैसे वो फैसला सुना रहे हो। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि आप जो इशारों में आप बात करना चाह रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, हम जाहिर तौर पर उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी जी, चूँकि आपने नाम नहीं लिया तो जी 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 मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो बहुत वरिष्ठ नेता है, जन जन के लोकप्रिय नेता है। और जिस तरह से उन्होंने 18 साल लगभग सत्ता को संभाला और मध्य प्रदेश के CM के रूप में, तो आज जनता उनको चाहती है। महिलाओं में उनकी अच्छी पैठ है, तो एक जन नेता है और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। तो सबसे पहले तो हमारे संगठन में कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है और हर बड़ा नेता कार्यकर्ता ही होता है। एक छोटा कार्यकर्ता इतना छोटा कार्यकर्ता नहीं होता कि वो प्रधानमंत्री बनने की हैसियत ना रखता हो, मुख्यमंत्री बनने की हैसियत ना रखता हो। और एक कोई बड़ा नेता, चाहे वो CM हो, PM हो, वो भी अपने आप को हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही थोड़ा सा समझता आपको है। टोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा आपको टोकूंगा। संगठन की रीति नीति VD जी भी बताते हैं, हितानंद जी भी बताते हैं, आपके तमाम बड़े नेता बताते हैं, उस पर सवाल नहीं है। लेकिन जब वो कहने लगे कि ढोल बजाइए, बैंड बजाइए, गवर्नमेंट का मान लीजिए DJ का आदेश है तो भी DJ रुकने का, ज़्यादा शोर नहीं करने का, मैं देख लूंगा। जब वो कहते हो कि लाडली का इतना इतना पैसा मिलेगा और ये मिलना ही पड़ेगा, मैं लखपति बना के मानूंगा, तो फिर लगता है कि ये सरकार की तरह बिहेव कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी जो शैली बोलने की, मैंने भी सुना उस बयान को, उनका ये कहने का, चूंकि एक नेता है वो और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेतृत्व में उनकी गिनती होती है, तो मैं समझती हूँ कि वो जनता के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता है, नेता है, तो जनता के लिए बात कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या नेता है, वो राजनीति करने के लिए संगठन में नहीं आता, क्योंकि संगठन हमारा एक विचारधारा को लेकर चलता है। हम राजनीति में आते जन सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि हमें राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है उसको लेकर हर कार्यकर्ता, हर नेता काम करता है। हर नेता काम करता है। तो जनता के लिए हम काम करते हैं। तो जनता के लिए उन्होंने जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहते हुए जो वादे किए, जब वो जनता के बीच में जाते तो वो इस बात को कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो भी वही लाइन पे काम करेंगे। आज जनता के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं वो गरीब के उत्थान के लिए, पहले सवाल बहुत दिया, सप्लीमेंट्री भी ले ली। मैं संगीता जी को इन करना चाहूंगा। संगीता जी, इसी तरह से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, अब उनकी भूमिका क्या होगी? वो कह रहे हैं कि MP नहीं छोड़ूंगा, शिवराज जी की तरह उनका भी यही बयान है। और अभी तक अगर हम देखें तो उनके पास एकमात्र पद है, वो MLA का है। और जो पार्टी ने अभी एक जो आपके यहाँ प्रकोष्ठ बना उसका भी उसमें जिम्मेदारी दी है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। तो उनकी भूमिका क्या होगी कमलनाथ जी की? देखिए प्रवीण जी, मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया था। मीडिया ने पूछा था कि आप दिल्ली जाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली क्यों जाऊंगा, मैं तो मध्य प्रदेश में रहूंगा। और वैसे भी देखा जाए तो माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के ही हैं। 1980 से छिंदवाड़ा के हैं और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ही आता है। तो ये सवाल भी कुछ अटपटा सा था जो मीडिया ने पूछा था। तो उन्होंने जवाब दिया कि दिल्ली क्यों जाऊंगा, और अभी वो विधायक भी हैं। तो विधायक होने के नाते भी उन्हें तो मध्य प्रदेश में रहना होगा, भोपाल में रहना होगा। VD शर्मा जी भी इस बात को लेकर सवाल रहे थे, तो ये तो सवाल ही नहीं बनता है। खैर, पर भाजपा को कांग्रेस पर बोलने की आदत है तो उन्हें कुछ भी बोलना है। और जहां तक आप बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी की, तो प्रवीण जी, जो आपने अभी कहा कि वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं,
और वाकई उनके जितने भी बयान आ रहे हैं, चाहे लाडली बहनों को लेकर हो, चाहे बैंड बाजा बजाने को लेकर हो, या क्षेत्र के लोगों से जब वो मिलते हैं तो जो बात करते हैं, तो उनकी हर बात में अंदर से एक टीस निकलती है कि वो कहीं ना कहीं 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्हें बनाया नहीं गया। तो आज चुनौती के तौर पर मोहन यादव जी को ले रहे हैं और मुझे लगता है कि मोहन यादव जी भी उनके इशारे को समझ जाते हैं, इसलिए बार बार उनके घर पहुंच जाते हैं। परंतु मोहन यादव जी भी कोई विधायक दल की बैठक से चुनकर आए नहीं है। मोहन यादव जी को बनाने वाले अमित शाह जी और मोदी जी हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव जी की बात से तो उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, परंतु जब तक अमित शाह जी ऊपर से एक आवाज निकालकर ये नहीं समझा कि शिवराज जी जरा बैठ जाइए नहीं तो ईडी पहुंच जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है शिवराज जी अपनी ये इस तरह की चुनौतीपूर्ण जो उनकी बोलती है वो थोड़ा सा कम करेंगे उसको, क्योंकि हो क्या देखिए आप बोल रही थी तो वो मौन थी। अगर वो गलत बात नहीं, हमने कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के कोई नरगल आरोप प्रत्यारोप नहीं किए। आप सीधे कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की यही आदत है कि वो बीजेपी पर आरोप सुन लेते फिर नहीं तो आपके टर्न में आप बोलेंगी तो वो बीच में बोलेंगी, शोर जैसा हो जाएगा। आपकी बारी में बोलिएगा जरूर जी, सुन लेते हैं। हाँ बोलिए संजय जी, बात पूरी करिए, दिनेश जी के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, एक वक्त ये था प्रवीण जी, मैं अब कंटिन्यू कर रही थी पर वो मैं भूल गई। हाँ, पर अच्छा। एक वक्त ये था कि जब यही शिवराज सिंह चौहान जी, कमलनाथ जी ने बैंड बाजा की जो ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया था और पूरी है भारतीय जनता पार्टी आज वही बैंड बाजा वाले आकर बोल रहे हैं कि हमें बजाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया ध्वनि जो यंत्र है उनको रोकने के लिए। डीजे तो के लिए रोका है, बैंड बाजा भी नहीं बजाए तो हमारे रोजगार का क्या होगा? आ रही थी संगीता जी, आपके डीजे के लिए रोका, तीसरे मेहमान को इनका लेता, माफ कीजिए, डीजे के लिए तीसरे, हाँ डीजे के लिए रोका, तीसरे मेहमान को इनका लेते। दिनेश जी आऊंगा, संगीता जी वक्त बहुत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी बहुत लड़ाई है, 20 मिनट और है। ध्वनि प्रदूषण में क्या क्या आता है इन्हें ये भी बता दीजिए। ठीक है, दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, दोनों पूर्व क्या ये नहीं मान पा रहे हैं या कि खुद को ये इत्मीनान नहीं करा पा रहे हैं कि अब उनके नाम के आगे पूर्व लग गया? दिनेश जी जी देखिए, दोनों की स्थिति बहुत अलग अलग है। एक मुख्यमंत्री के पद से हटा है तो उसको थोड़ा सा देर से एहसास होगा कि अब वो पद पर नहीं है, क्योंकि इतने सालों की रियाज होती है ना, वो रियाज जाते जाते जाती है। आप देखिए तो वो उस तरह से जैसे रिएक्ट करते हैं उसी तरह से कर रहे हैं। वो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और फिर उनके जो सबऑर्डिनेट थे वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा स्वर जो है खुला हुआ होता है। सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसा होता नहीं है। इसी के कारण जब उमा भारती को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया था कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी निष्कंटक राज करें, इसलिए उमा जी को कहा गया कि आप अपना जो है उत्तर प्रदेश चले जाइए। देखिए, जो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ डॉक्टर मोहन यादव को, कुछ समय उनको मिलना चाहिए। आप ये देखिए, यदि वो योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर रहे हो, उनको मौका तो दीजिए। 10 तारीख से 10 तारीख तो आने दीजिए। बिल्कुल सही बात। या कोई योजना जब सरकार ने बंद कर दी हो तो आप 11 तारीख आने दीजिए। 11 तारीख को बात करिए कि क्यों पैसा नहीं दिया, या 10 की दोपहर में कर लीजिए। राजनीति में ये जो मैं की बीमारी है ना, वो कई बार टकराव के हालात पैदा करती है। तो वो अभी आप देखिए, कहीं ना कहीं वो एक पावर सेंटर बनने की एक रास्ते में तो है ही। शिवराज जी एक अलग भारतीय जनता पार्टी का अलग पावर सेंटर बनना चाहिए, संगठन से अलग पावर सेंटर, तो वो उनकी स्थिति अलग है। लेकिन यहाँ कमलनाथ जी क्या है, वो तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे ना, तो उनका तो कोई मुख्यमंत्री थे नहीं। तो जो संगठन का दायित्व था उनका, जिस तरह से वो रिएक्ट करते थे, जिस तरह से काम करते थे, तो उसमें तो कोई बदलाव होना नहीं। पार्टी ने भी कह दिया कि हमको कमलनाथ जी से तो कुछ पूछना नहीं है, जो भी करना है उनको संवाद वो करना है जीतू पटवारी जी से। अध्यक्ष वो हैं, प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह है, वो तय करेंगे। बाकी जो दूसरे नेता हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा उनको आप क्या करते हैं, आप सलाह ले लेते हैं उनसे, उनके अनुभव का कोई लाभ ले लेते हैं, तो उस तरह की रहेगी। और कमलनाथ जी का आप देखिए ना कि उस तरह का यदि होता तो वो शायद इतने दिनों शपथ के लिए इंतजार नहीं करते, वो आ जाते। उनको, उन्होंने कांग्रेस की लंबी राजनीति की है, तो वो एक अलग तरीके से मध्य प्रदेश में उनकी चिंता छिंदवाड़ा की सीट है, जिस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। वो ऐसे में यदि भोपाल से चले जाए, छिंदवाड़ा से चले जाए, तो आप सोचिए कि क्या हालात होगी।
कहीं ऐसा ना हो फिर वो 29 कमल की माला मोदी जी के गले में गले में डल जाए जो शिवराज जी डालने वाले थे। एक बार मंजरी जी को इन कर लेते। मंजरी जी यही बात देखिए, दिनेश जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये बात करें और ये तस्वीरें भी इस बात की गवाह है। मैं तो 4 बार इनको आते देख चुका हूँ। दूसरा, मैंने उमा जी का भी देखा कार्यकाल, जिसका जिक्र दिनेश जी कर रहे थे कि भाई उमा जी के समय भी ऐसे सीएम शुरू में जाते थे। गौर साहब, फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया, फिर गौर साहब चले गए। गौर साहब चले गए तो शिवराज जी गौर साहब के यहाँ जाते थे, फिर गौर साहब के यहाँ जाना बंद हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब संवाद है, मोहन जी जाते हैं घर बुके लेके, इसका मतलब फ़ोन भी उठाते होंगे, तो फ़ोन में ही बोलते हैं अगर मान लो कोई दिक्कत है। तो एक और जिक्र मैं आपको आपका सुलभ संदर्भ के लिए पेश कर देता हूँ। वो बालिका संरक्षण गृह जो बैरसिया वाला मामला था, सबसे पहले शिवराज जी ने बोला कि वो ऐसा होना चाहिए, मैं सरकार से मांग करता हूँ तत्काल ये करें वो करें। मौका ही नहीं देते कि वो सीएम रिएक्ट करें, नए सीएम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं समझती हूँ कि शिवराज जी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता है और जिम्मेदारी वो अपनी समझते हैं, तो उसको लेकर वो बयान ज़रूर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीएम साहब के आगे जाके कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि संगठन के बहुत पुराने व्यक्ति रहे। शिवराज जी ने बहुत पुरानी और एक बहुत ही ज़मीनी स्तर से राजनीति शुरू की है और एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति शुरू की है। तो मैं समझती हूँ कि वो अपने दायरे, अपनी सीमाओं को बखूबी समझते हैं और उसी हिसाब से वो बयान भी देते हैं। रही बात कि उनकी क्या जिम्मेदारी, तो वो संगठन तय करेगा। और जो संगीता जी जो बात बार बार कह रही थी कि उनकी खींच है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ संगीता जी को कि कांग्रेस की खींच है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखती है और उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है। अभी जो हार का जो मलाल था वो अभी गया नहीं। अभी देखिए इनके यहाँ जो जीतू पटवारी जी की नियुक्ति हुई, कमलनाथ जी को पता ही नहीं था। और आप ये समझिए कि कमलनाथ जी को पता नहीं चला और उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। तो वो उनकी एक खींच है जो अभी हम देख रहे थे वो किस तरह से पत्रकारों से बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासन में रहता है, शुरू से अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है हमेशा। और मैंने आपको पहले ही कहा कि एक विचारधारा के लिए हम लोग काम करते हैं, जनसेवा के लिए काम करते हैं और उसमें हर कार्यकर्ता, हर नेता बखूबी अपनी जो भूमिका है जो तय की जाती है संगठन के द्वारा, वो उस भूमिका को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी संगीता जी विचारधारा के लिए काम करते हैं। ये लोग पार्टी के लिए निष्ठा के साथ काम करते हैं। आप लोग कैसे करते हो, जरा बताइए। प्रवीण जी, इनकी विचारधारा के बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो खुद जानते हैं कि इनकी विचारधारा क्या है। देश को तोड़ने की है और देश के अंदर नफरत और घृणा फैलाने की, यही इनकी विचारधारा है। जहां तक ये बात कर रही थी हमारे संगठन के बारे में, तो इनको जानकारी नहीं है। मन घड़त हमारे संगठन के बारे में धड़ल्ले से बोले चले जा रही है। मैं इनको बता देती हूँ कि हमारे संगठन के अंदर क्या हुआ है। और आज तो भंवर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि कमलनाथ जी ने 4 तारीख को ही अपना इस्तीफा दे दिया था और कमलनाथ जी से ये कहा गया था कि जब तक नए अध्यक्ष नियुक्त नहीं होते तब तक आप कंटिन्यू करेंगे। और वो कंटिन्यू कर रहे थे और उन्हें मालूम था कि कौन अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सारी जानकारी थी हमारे पास। हमारे संगठन की जानकारी हमें ज्यादा है कि भाजपा को ज्यादा। भाजपा मन घड़त बोलती है और सबसे बड़ी परेशानी ये है प्रवीण जी भाजपा की कि वो दिन रात कांग्रेस कांग्रेस, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं करते हैं। और जब तक वो कांग्रेस की आलोचना ना करें उन्हें वोट तक नहीं मिलेंगे, ये सब जानते हैं। इनके तो मतलब ये जिन राज्यों में सरकार बनाते हैं तो वो तो वाजिब है ना भाई, आपकी आलोचना करके कम से कम गवर्नमेंट तो बना लेते हैं। इसी काम के लिए तो है, एनजीओ थोड़े हैं ये लोग। वही तो कह रही हूँ कि इन्हें तो या तो ये हिंदू धर्म पे बात करेंगे या कांग्रेस की आलोचना करेंगे। ये महंगाई पे कभी बात नहीं करते, रोजगार पे कभी बात नहीं करते, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है उस पर बात नहीं करते हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस पर बात नहीं करते, महिलाओं के रोज रेप और गैंग रेप हो रहे हैं उस पर बात नहीं करते। वहां पर ये लोग की सबकी बोलती बंद हो जाती है। और जहां कांग्रेस का नाम आए इनके सारे नेता बेल से निकल कर सारे नेता निकल जाते हैं। दिनेश जी को इन कर लेता हूँ, ठीक है, मोटी मोटी सारी बात आपकी ले ली। दिनेश जी, 2-3 चीजें हैं, अब आप इनकी भूमिका क्या देखते हैं दोनों की? खास तौर पर यदि मान लीजिए बयान दोनों तरफ इस सीमा से आएंगे तो क्या दोनों का कोई राहत पुनर्वास पैकेज जारी हो जाएगा दोनों के संगठन की तरफ से? दोनों बड़े नाम है क्योंकि देखिए प्रवीण जी, शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े कद के नेता हैं, उनके पास 2 ही पद हो सकते हैं। या तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं या प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अभी इन दोनों पदों पर कोई वैकेंसी है नहीं है। हाँ। इससे नीचे शिवराज जी हो नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब उनको बनाया गया था 2018 में, तो वो दिल्ली भी नहीं गए थे, बैठक में भी नहीं गए थे। और इतने लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर को आप कोई जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष बनाकर उसका सम्मान नहीं करेंगे। और ये बात शिवराज जी भी समझ रहे हैं, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा।
और दिल्ली जाओगे तो सेंट्रल मिनिस्टर बनना होता उनको, तो आप 2014 से उनकी बात चल रही है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर एग्रीकल्चर या महिला बाल विकास कई तरह के नाम। हाँ, और अब तो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने से रहा। तो हो सकता है कि पार्टी ये सोचे कि जब नई सरकार आएगी तो उसमें केंद्रीय मंत्री बनाया जाए या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, फिर भविष्य में हो सकता है प्रधानमंत्री का रास्ता भी खुल जाए, इस तरह की चीजें हो। लेकिन आप देखिए ना, जो कांग्रेस पार्टी में क्या है, ये फुल स्टॉप है। आप एक तो उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि आप बहुत एक्टिव रह नहीं सकते। आप केवल लोगों को सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, तो उतना ही काम अब कमलनाथ जी का है। माने असल मार्गदर्शक मंडल जो है, जो बीजेपी के लिए कहा जाता है, वो यहाँ भी हो जाए। वही, और उसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए उनको कि अब वो उनकी यही भूमिका है, क्योंकि जो पार्टी में जो हालात हैं वो उनके पक्ष के तो है नहीं। क्योंकि आपने 20 में सरकार गई, कमलनाथ जी के कारण गई। 18 जो आप 23 में चुनाव हारे तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हारे। ये दो बड़े घटनाक्रम है। जब दूसरे घटनाक्रम पर पार्टी ने एक्शन लिया है, पहले पर तो उनको हटाया भी नहीं था। लग रहा था कि वो हो सकता है कि पूरी ताकत से वापस आ जाए, लेकिन वो पार्टी को वापस नहीं ला पाए। एक बार मंजरी जी को इन कर लेते हैं। मंजरी जी, इस पूरे मसले को देख के मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, उन्हें वक्त तो देना चाहिए भी। बहुत कैपेबल व्यक्ति हैं मोहन जी भी, उन्होंने साबित भी किया जब वो हायर एजुकेशन उनके पास था। अभी भी हम देख रहे हैं लगातार उनके बहुत अच्छे डिसीजन हो रहे हैं, और मैंने पब्लिक उसे तारीफ भी कर रही है। चाहे गुना का मसला हमने देखा वो हुआ हो, या फिर वो शाहजहाँपुर में एक जो कलेक्टर उन्होंने हटाया तुरंत से वो हुआ हो, तो फिर पार्टी संगठन के अंदर से ही लोग नहीं कहते कि भाई थोड़ी देर उन्हें करने दीजिए, कम से कम पार्टी की रीति नीति पे बात करिए। मैंने वी डी शर्मा जी को कभी नहीं सुना, हितानंद जी को कभी नहीं सुना, आपकी पार्टी के और बड़े नेताओं का कभी नहीं सुना कि वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे बोले। तो शिवराज जी से भी धीरे से कान में बोल दीजिए कि भाई संगठन पे ही बात करिए अभी भाई साहब कुछ दिन। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वास्तव में आपने जो कहा कि डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत ही काबिल हैं, और जिस तरह से उन्होंने अभी जो त्वरित कार्रवाई की और फैसले लिए, तो मैं समझती हूँ कि वास्तव में अब ये जो सरकार है, जो हमारी जो पिछली जो विचारधारा चली आ रही थी और जो विकास की धारा सतत बह रही थी, उसको अनवरत जारी रखेंगे। 2003 के पहले जो बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर लेकर आए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, अब वर्तमान मुख्यमंत्री जी अब उसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, हमने जो काम किए 2003 से 2023 तक, वो जनता के उत्थान के लिए किए, गरीब के उत्थान के लिए, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए किए, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया। उसी को आगे हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो बढ़ा रहे हैं। वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं, सहनशील हैं और सरल व्यक्ति हैं। और यदि आप शिवराज जी की बात कर रहे हैं, तो शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जनता की नब्ज को जानते हैं और जनता की बात ही तो कर रहे हैं। कोई संगठन के खिलाफ जाके बात थोड़ी कर रहे हैं। मोहन यादव जी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाकर बात नहीं कर रहे हैं, योजनाओं के खिलाफ जाके बात नहीं कर रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं ना कि लाडली बहना चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी भी तो यही कह रहे हैं कि लाडली बहना चल रही थी, आगे 10 तारीख को आप देख लीजिए उनके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। इसमें कहां विरोधाभास? लखपति बनाऊंगा भाई, लखपति बनाऊंगा के लिए एंटाइटल अभी तो केवल मोहन यादव जी है ना, अभी तो वी डी शर्मा जी भी नहीं हो तो संगठन में सीएम ही कहते हैं ना कि भाई मैं बनाऊंगा, तो उन्होंने लखपति बनाऊंगा। हमारी पार्टी का विजन है, ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का विजन है, जिसको लेकर हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो काम कर रही है। संगीता जी को इन कर लेते हैं। संगीता जी, दिनेश जी की बात से ये ध्वनित हुआ, बल्कि उन्होंने स्पष्ट उच्चारित भी किया कि मार्गदर्शक मंडल की तरफ शायद कमलनाथ जी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, उन्होंने खुद भी कहा कमलनाथ जी ने, जब उनसे पूछा गया कि माफ कीजिए कि इंडिया गठबंधन को लेके क्या पॉलिसी है, किस तरह का सीट शेयरिंग जैसा मामला एमपी लोकसभा चुनाव में होगा एमपी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसी किसी चर्चा में शामिल नहीं हो रहा हूं। संगीता जी। जी बिल्कुल, अभी दिनेश जी ने कहा, तो दिनेश जी, मार्गदर्शक मंडल जो है ना वो भाजपा के ही अंदर होता है। ये अपने नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ये उन्हें बैठा देते हैं और फिर उन्हें कह देते हैं कि आप मार्गदर्शक मंडल में हो, उनसे सलाह तक नहीं लेते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा कि आडवाणी जी को ये तक कह दिया है
कि आप बीमार होंगे इसलिए राम मंदिर में आइएगा मत, इतना तक कह दिया है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ सभी का सम्मान बरकरार रहता है। माननीय कमलनाथ जी का भी उतना ही सम्मान है। बनता है यहाँ पे कि आपको कैसे पता कि उनको ऐसे कह दिया गया? आप कुछ भी बोलेंगे तो मैं थोड़ी यहाँ सुनने थोड़ी अकेले आई हूँ। आप कुछ भी बोलेंगे मेरे संगठन के बारे में, मैं थोड़ी सुन लूंगी। मेरे वरिष्ठ नेता के बारे में आप ऐसे बोलेंगे जो हमारे मार्गदर्शक है, मैं थोड़ी सुन लूंगी। आप कुछ भी बोलेंगे, नहीं ऐसे गलत बात तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। ये आपकी पार्टी में होता है कि मल्लिका अर्जुन जी आपके यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए फोन करते हैं राहुल गांधी जी। ये आपके संगठन में होता है। कमलनाथ जी को पता नहीं होता कि उनको हटा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष से। ये आपके संगठन में होता है, हमारे संगठन में नहीं होता है। आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में है ना, उन्हें तो मार्गदर्शन तो हम बड़ों का मार्गदर्शन नहीं लेंगे क्या? हम बड़ों का मार्गदर्शन नहीं लेंगे क्या? अपने परिवार में हम मार्गदर्शन नहीं लेते क्या अपने बड़े बुजुर्गों से? ठीक है, माफ कीजिए, बिल्कुल फिसल रहा वक्त हाथ से। एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए दिनेश जी के पास जाऊंगा। माफ कीजिए। एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए संगीता जी, मंजरी जी, दिनेश जी के पास जाना चाहूंगा। मैं दिनेश जी के पास जाना चाहता हूँ एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए। माफ कीजिए, जो आपके कांग्रेस में माफ कीजिए मंजरी जी, एक क्लोजिंग रिमार्क, दिनेश जी का एक क्लोजिंग रिमार्क। माफ कीजिए संगीता जी, वक्त बिल्कुल फिसल गया। दिनेश जी, शिवराज जी ने यह भी कहा कि वो 22 जनवरी को उनके पास न्योता नहीं है। ये बात तय है कि राम मंदिर जो निर्माण जिन रामलला विराजेंगे उसका उनके पास न्योता नहीं। तो उन्होंने कहा मैं ओरछा जाऊंगा, मैं वहां ओरछा में इस जश्न को मनाऊंगा। ये भी आज उन्होंने कहा। तो क्या ये पैरेलल एक तरह का माने पब्लिसिटी सीकिंग बिहेवियर है आपको लगता है शिवराज जी का? मैंने प्रवीण जी कहा ना कि वो एक पावर सेंटर अपने आप को के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उससे बिल्कुल मैच नहीं करता। मुझे लगता है कि वो जो विक्रम वर्मा के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़के रिएक्ट किया था, ये उसी तरह का रिएक्शन है हर चीज पर। देखिए, यदि उनको राम मंदिर के उसमें न्योता नहीं मिला तो वो विषय विश्व हिंदू परिषद का विषय है, राम मंदिर ट्रस्ट का विषय, वो पार्टी का विषय नहीं है। वो अपने किस धार्मिक स्थल पर जाते हैं। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, यदि यही चीजें विपक्ष करता तो शायद आलोचना होती कि लाडली लक्ष्मी पर, लाडली बहना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पार्टी के भीतर से उठ रही है। तो कहीं ना कहीं एक माहौल, लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हमने देखे थे, योजना को लेके खड़े हुए थे, जो अल्टीमेटली मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी कि कोई भी योजना बंद नहीं हो रही। ठीक बात है, माफ कीजिए दिनेश जी, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा आगे जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात तय है कि अब जिस तरह के हालात हैं, और जैसे मैंने कहा कि दोनों वर्तमान बहुत विनम्र हैं और उनका जो अंदाज है बड़ा विनयावत है, तो फिर दोनों पूर्व को भी ये बात सोचनी होगी कि अब वो ऐसी जिम्मेदारी पर नहीं है जहां उनकी भूमिका निर्णायक हो। यदि वो ऐसे बयान देते हैं तो फिर दोनों ही संगठन के लोगों को जवाब देने में थोड़ी तकलीफ तो होती है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।